आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई, उसकी लोगों ने भर भर के आलोचना की। बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड भी चला। एक ओर से ये सब हो रहा था, दूसरी ओर जनता अयान मुखर्जी की झोली भर रही थी। बॉयकॉट होते होते भी फिल्म वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ कमा गई। कुछ लोगों ने इसके वीएफएक्स को भी रद्दी बताया था, पर ज्यादातर लोगों को फिल्म में सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वो थे वीएफएक्स और अयान मुखर्जी का रचा यूनिवर्स, अस्त्रवर्ष। पहले पार्ट शिवा में हमने कई अस्त्र देखे, अग्नि अस्त्र, नंदी अस्त्र, वानर अस्त्र, जल अस्त्र और सभी अस्त्रों का अस्त्र ब्रह्मास्त्र। अयान ने कहा कि वो शाहरुख के वानर अस्त्र को लेकर एक अलग फिल्म भी बनाएंगे। इससे जाहिर था कि अयान के दिमाग में इसको लेकर आगे भी कुछ योजनाएं हैं। अब अपने संसार अस्त्रवर्ष को विस्तार देने का प्लान उन्होंने साझा किया है। उन्होंने अस्त्रवर्ष और उस पर मार्वल यूनिवर्स के प्रभाव को लेकर बात की है। उन्होंने इशारा किया है कि वो सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि ओटीटी पर भी अस्त्रवर्ष से जुड़ा कुछ लेकर आएंगे। माने भविष्य में उनका एक वेब सीरीज लाने का प्लान है। एमसीयू ने अलग अलग किरदारों को लेकर तमाम फिल्में बनाई हैं और ओटीटी पर भी हाथ आजमाए हैं। ये मल्टी प्लेटफॉर्म सिनेमैटिक यूनिवर्स का परफेक्ट उदाहरण है। अयान का भी अस्त्रवर्ष के साथ कुछ ऐसा ही करने का प्लान है, पर अब भी पूरी योजना स्पष्ट नहीं। हालांकि इससे पहले भी कई डायरेक्टर्स ने ऐसे यूनिवर्स बनाने की कोशिश की है, पर वो सफल नहीं हुए। अयान मुखर्जी ने जब 2015 में ब्रह्मास्त्र पर काम करना शुरू किया था तो उनके दिमाग में अस्त्रवर्ष नहीं था, पर जैसे जैसे वो ब्रह्मास्त्र के तीनों पार्ट्स को एक्सप्लोर करते गए, अस्त्रवर्ष की तस्वीर साफ होती गई। जब हम ब्रह्मास्त्र के पहले पार्ट पर काम कर रहे थे तभी ऐसा कोई संसार बनाने का विचार आया। जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो अस्त्रवर्ष शब्द मेरे दिमाग में नहीं था। ये इस यात्रा के दौरान आया जब कोविड के समय मैं घर पर था। मैंने मार्वल के काम को देखा कि कैसे वो लोग फेज 1, 2 और 3 में काम करते हैं। मेरे दिमाग में अस्त्रवर्ष के पहले फेज का प्लान था। धीरे धीरे प्लान स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिहाज से विकसित हुआ। इसमें एक अलग तरह की स्टोरी टेलिंग होती है जिसे 9 एपिसोड में स्लो पेस और एक किरदार पर ढंग से काम करके दिखाया जाए। ये सारी बातें उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आजकल हम सभी स्ट्रीमिंग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। मैं भी कुछ कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बांटना चाहता हूं, पर कुछ ऐसा काम भी है जो बड़े पर्दे पर ही मजा देगा। ये मेरा विजन है, चाहता हूं आगे इस पर ढंग से काम कर सकूं। हाल ही में अयान ने एक इवेंट में ब्रह्मास्त्र 2 की संभावित रिलीज डेट बताई है जो साल 2025 में दिवाली के आसपास की बताई जा रही है। इस पार्ट में कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी होंगे। ब्रह्मास्त्र 3 भी संभवतः 2026 में क्रिसमस के आसपास रिलीज की जाएगी। आपके लिए पूरी खबर लिखी थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए लर्न टॉक सिनेमा। शुक्रिया।